Good morning, children. Today we are going to discuss about angular projectile, and as we have already discussed the projectile fired parallel to the horizontal in our last lecture, so this is the second type of projectile and which is most important. Now, what is projectile? Let me remind very sharply. Projectile is a body which is thrown with some initial velocity along horizontal. Let us take along horizontal, but after that, when it is projected with some velocity, then after it will move alone under the gravity. That kind of body is called projectile. Okay, we also discussed in the last lecture that during the projectile motion, the body will have only acceleration along the y-axis. लास्ट लेक्चर पे हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया था कि कोई भी प्रोजेक्टाइल अगर थ्रो किया जा रहा है तो उसके पास वेलोसिटी x एक्सिस के लॉन्ग भी होगी और y एक्सिस के लॉन्ग. मींस बॉडी will do two-dimensional motion. It will have, the projectile will have velocity along x-axis as well as it has velocity along y-axis. But since only gravity is working on the body, so it will have acceleration along y-axis, along vertical direction. It will not have any kind of acceleration along x-axis. Okay, so keeping all these small concept in your mind, today we are going to start the angular projectile. पहले देख लेते हैं angular projectile होता क्या है. सपोज दैट आपके पास बेटा, आपके पास सरफेस ऑफ द अर्थ पे आप खड़े हैं और आपने इस पॉइंट से एक बॉडी को ऐसे थ्रो किया और उसने कुछ इस तरीके के पाथ को फॉलो किया. ओके, सपोज दैट दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस वन इज द वाई एक्सिस, दैट मीन्स दिस इज योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस and this one is the vertical axis. So you can see that at each and every moment the body is traveling along the x axis as well as y axis, है ना. देखो, अगर किसी भी पॉइंट पे आप जाने, यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे चले जाओ, किसी भी पॉइंट पे अपने ऑब्जर्वेशन को फोकस करने की कोशिश करोगे. जैसे मान लो यहाँ मैंने कहा कि बॉडी यहाँ पर कुछ देर बाद पहुंची, तो इस पॉइंट तक तो तभी पहुंचेगी ना जब वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतनी और वर्टिकल डिस्टेंस इतनी ट्रेवल करेगी. मीन्स बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग टू डायमेंशनल मोशन. एंड प्रोजेक्टाइल, बेसिकली इन आवर सिलेबस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्टाइल विच आर मूविंग इन द टू डायमेंशनल प्लेन. ओके, सो कुछ ऐसा मोशन कर रहा है. सपोज दैट आपने इस बॉडी को एक u वेलोसिटी के साथ थ्रो किया था और हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे था बेटा? ये थीटा. ओके, लेट अस कंसीडर द बॉडी इज प्रोजेक्टेड बाय वेलोसिटी, या विथ वेलोसिटी भी आप कह सकते हैं, विथ वेलोसिटी u at an angle theta with horizontal. This is the case with the horizontal. ठीक है. Now, अगर ऐसा कोई projectile throw कर रहे हैं आप which is at an angle theta with the horizontal, then that kind of projectile is called what? Angular projectile. See, angular means at an angle. The body is projected at an angle with the horizontal. That kind of projectile is called what? Angular projectile. ठीक. This theta angle is called beta angle of projection. कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ वर्ड्स हैं फिजिकल, आप उसको जानते रहिए. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस एंगल पर आप थ्रो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट एंगल इज कॉल्ड व्हाट? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. ओके, u इज द इनिशियल वेलोसिटी. अब अगर ऐसा है तो इसमें क्या क्या आपको निकालना है? आपको इसमें वही चीज़ें फिर निकालनी है. आप इसमें निकालेंगे बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट. मीन्स फॉर हाउ मच ड्यूरेशन द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द एयर. याद है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बताते हैं? जितनी देर प्रोजेक्टाइल हवा में रहेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर t. देन हम निकालेंगे h विच इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट, और यू कैन से हाइट. ओके, तो देखो यहाँ से यहाँ तक फ्रॉम O to A जितना भी टाइम लगेगा उतनी देर तक तो हवा में रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. नाउ थ्रू आउट द मोशन, whatever be the maximum height traveled by the projectile, what is the maximum height? I think this is the maximum height. इससे ऊंचा तो जा नहीं रहा प्रोजेक्टाइल, इससे ऊंचा जा रहा क्या? वर्टिकल डायरेक्शन में. वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट कितनी ट्रेवल कर रहा है ये? यानी कि इतनी. तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर दिस ऑल्सो. ओके, रेंज, R stands for what? Range. Range means horizontal
डिस्प्लेसमेंट ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोजेक्टाइल ने किया, तो O से लेकर A तक, this is the horizontal displacement of the projectile, which is called what? Range. So we will find out time of flight, height of the projectile, range of the projectile, what will be the maximum range and all. These are the few topics. हमें इसकी derivations निकालनी, और फिर आपसे कह रहा हूँ the derivation is not important. See, the derivation is not going to ask in your examination. The problem will come over there, but the formulas are so much. इतने ज़्यादा formulas हैं, इतना ज़्यादा concept है इस topic में कि आप formulas नहीं याद कर सकते. So if you know how the formulas are derived, so you can easily go through the problems also. Okay, कुछ questions ऐसे होंगे जो डायरेक्ट t बराबर टू यू साइन थीटा बाई जी पे आप लगा सकते हैं, बट जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, अभी जैसे एक आगे आएगा प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन इंक्लाइंड प्लेन, तो उसमें फॉर्मुलेज इतने ज़्यादा हैं कि आप हर एक फॉर्मूले को नहीं याद कर पाएंगे. इसलिए आपको ये पता होना चाहिए दैट हाउ दीज फॉर्मुलाज आर डिराइव्ड, एंड इफ यू नो इट वेरी वेल दैट हाउ द फॉर्मुलाज आर डिराइव्ड, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, देन यू विल इजीली गो थ्रू द प्रॉब्लम्स ऑल्सो. ठीक है, चलो भाई सॉल्व करें इसको, डेरिवेशन निकालें इसका कैसे क्या होगा. एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जब भी हम प्रोजेक्टाइल पाथ या प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्व करेंगे, सो वी विल ऑलवेज कंसीडर द टू डायमेंशनल मोशन. वी विल ऑलवेज कंसीडर द टू डायमेंशनल मोशन. अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो हमने हमेशा दो डायमेंशनल मोशन के अलॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्व किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक मोशन अलॉन्ग वर्टिकल, देन वी विल टेक मोशन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, और फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दैट इज अप टू यू. बट हमें दोनों तरीके के मोशन को अपने ऑब्जर्वेशन लाना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी दोनों मोशन कर रही है, वर्टिकल भी चल रही है और हॉरिजॉन्टल भी चल रही है. ठीक, चलो इतनी चीज़ों को याद रखना है. कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करने. देखो, सपोज दैट इफ दिस प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u इन दिस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में तो जा नहीं रही प्रोजेक्ट है, जा किधर रहा है, ये ऐसे जा रहा है इस तरह से. इसका मतलब हमें इस वेलोसिटी का कंपोनेंट सॉल्व करना पड़ेगा ना. दिस वेलोसिटी हैज टू कंपोनेंट, वन विल बी द अलोंग द एक्स एक्सिस. इस वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से बॉडी आगे जा रही होगी, और इस वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन ट्रेवल कर रही है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्टाइल है दोनों तरीके की डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी. बट वेलोसिटी तो इस एक्सिस के अलॉन्ग है, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसे जा रहा है, बॉडी तो उसी डायरेक्शन में जानी चाहिए जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है. बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब दिस velocity has some component along x axis, and by virtue of that component this projectile is traveling along the x axis. This velocity must have a component along y axis, because of that this projectile is traveling along y axis also. vertical motion भी कर रहा है. तो आओ उसको देखें भाई. तो अगर ये u है बेटा, ये एंगल थीटा मैंने क्या सिखाया था, velocity along x axis will be what, u cos theta. थीटा के साथ वाली एक्सिस क्या होती है हमेशा, कोसाइन कंपोनेंट, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगी वो कौन सा होगा, साइन कंपोनेंट होगा. यानी दिस u हैज कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस ux व्हिच इज इक्वल्स टू u cos थीटा. दिस u हैज अनदर कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग u y विल बी व्हाट, u sin थीटा. So this velocity has two components, u cos theta along horizontal and u sin theta along vertical. Because of this u cos theta, this body, this projectile is traveling along horizontal axis. Because of this u sin theta, this body is traveling along vertical motion. So remember these two, okay? हम horizontal motion जब बात करेंगे तो initial velocity क्या लेंगे, vertical motion बात करेंगे तो initial velocity क्या लेंगे. तो सबसे पहले ऐसे डिवाइड कर लेते हैं बेटा, motion along horizontal. हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और देखें हॉरिजॉन्टल. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मतलब ये हो गया इस तरफ. देन सो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी विल, हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन के टाइम को निकाल के वर्टिकल मोशन के टाइम में रखेंगे, फिर चेक करेंगे ट्रेजेक्ट्री कैसी है, ये जो पाथ आ रहा है ये कैसा है. ठीक, चलो पहला स्टेप हम करने चल रहे हैं. फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन व्हाट वी हैव, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at square, but we are only considering the horizontal motion, that is s along x axis, u along x axis, a along x axis. यही तो होगा ना, implies that what is the displacement along x axis. Suppose that देखो क्या करना है, हम किसी एक पॉइंट पे आते हैं बेटा, मान लो यहाँ पे आ गया मैं, दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P. इस पॉइंट पर आने के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या ट्रेवल किए तुमने, x एक्सिस पे इतना और y एक्सिस पर इतना, ही तो हुआ ना. किसी एक पॉइंट पर अपने मोशन को कंसीडर करें, वैसी बात करते हैं.
पूरे रास्ते में कोई एक पॉइंट एज्यूम कर लेंगे, उस पॉइंट पे सारा ऑब्जर्वेशन निकालते हैं और फिर पूरे पाथ के लिए उसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। मान लो इस पॉइंट पी पर मैं सारा ऑब्जर्वेशन निकालना चाह रहा हूँ। इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, एक्स एक्सिस मान लो एक्स कोऑर्डिनेट आया, वाई एक्सिस पे कितना गया वाई कोऑर्डिनेट, ठीक। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट है एक्स, एस ऑफ एक्स विल बी व्हाट एक्स। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, यू एक्स इज यू कॉस थीटा। सिमिलरली वैसा ही करने जैसा कि आपने प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल किया था, u cos थीटा। सपोज दैट टाइम कितना लगा बेटा t प्लस हाफ। व्हाट इज द एक्सीलरेशन अलोंग x एक्सिस, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर आल्सो, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u, उसके बाद केवल और केवल वो अर्थ की ग्रेविटी के एलोन मूव करेगा, और अर्थ की ग्रेविटी हमेशा किस एक्सिस के अलोंग होगी, वर्टिकल मोशन ना, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में तो कोई एक्सीलरेशन रहेगा ही नहीं, क्योंकि हमने जो वेलोसिटी उसको दिया है u cos थीटा इज ए फिक्स वेलोसिटी, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू नहीं चेंज हो रही। सिर्फ और सिर्फ एक्सीलरेशन है जो y एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है, तो एक्सीलरेशन केवल y एक्सिस के लॉन्ग होगा, x एक्सिस के लॉन्ग कोई एक्सीलरेशन नहीं होता है। तो x की वैल्यू हो गई क्या 0 इंटू टी स्क्वायर, बात ही खत्म हो गई। इम्प्लाइज दैट x विल बी इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू t, इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल्स टू व्हाट x बाई u cos थीटा। इक्वेशन नंबर 1 मीन्स यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में x अपॉन u cos थीटा, ठीक। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोशन अलोंग वर्टिकल। यहीं तक पहुँचने के लिए मोशन वर्टिकल भी डायरेक्शन में कर रहा है, हॉरिजॉन्टल भी। तो हॉरिजॉन्टल में तो ये सब हमने निकाल लिया। अब देखिए वर्टिकल में क्या हो रहा है भाई, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, देन अगेन s ऑफ y is equals to uit plus half of ayt square, s is equals to ud plus half at square. We are only considering the y motion, so y. Okay, so what is the displacement along y axis till point P? We have to travel this, which is equals to what, y. So displacement along y axis, how much, y is equals, what is the initial velocity along y axis? It was u sin theta. Initial velocity along y axis is u sin theta, u sin theta. What is the time? The time taken by projectile from here to here is same as for the horizontal displacement. भाई उस point P तक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो सेम टाइम में ट्रेवल हो रहा है ना। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से यहाँ तक आने में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में कुछ और टाइम लग रहा है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में कुछ और टाइम लग रहा है। प्रोजेक्टाइल तो सेम टाइम में इतनी डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल और उसी टाइम में इतनी डिस्टेंस वर्टिकल ट्रेवल करेगा, तभी तो पॉइंट पी तक पहुंचेगा। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन में आपने टी की वैल्यू निकाली है, इसी टाइम में ये बॉडी इतना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट करते हुए पॉइंट पी तक पहुंचेगी। तो इस टाइम का फॉर्मूला पुट कर दो इसमें, बात ही खत्म। तो यू साइन टी, टी की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स बाई यू कॉस थीटा। एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, ऊपर जा रहे हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर जाने पे क्या होगी, घटती है, नेगेटिव ले लिए, नीचे आने पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ए वाई विल बी व्हाट माइनस जी, लिख दें इसको, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। कौन सी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेगी, क्योंकि वही इकलौता फोर्स लग रहा है। ऊपर की तरफ माइनस जी लेंगे, नीचे की तरफ प्लस जी लेते हैं, ठीक है। तो ए वाई की जगह क्या हो गया, जी माइनस हो गया बेटा, टी स्क्वायर मतलब इस पूरे इक्वेशन का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। Now if we solve further, then u will be balanced with the u, so y will be what, x sin theta by cos theta is tan theta minus half, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखने जा रहा हूँ, हाफ g by u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होल मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर। तो अगर इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखें ना, तो यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है बेटा, 1 है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। लास्ट टाइम बताया था कि अगर y का कोफिशिएंट 1 हो, x का कोफिशिएंट 2 हो, या x का कोफिशिएंट 1 हो, y का कोफिशिएंट 2 हो, तो इक्वेशन किसकी होती है, पैराबोला की होती है। और ये भी एक तरीके क्या है, पैराबोला ही तो है। ये पूरा इक्वेशन देखो, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, सिंस y has 1 and it is equated with the x which has coefficient 2, so the above equation, अगर ऐसी प्रॉपर्टी दिख रही तो इक्वेशन किसकी होगी, पैराबोला की होगी। सो अबव इक्वेशन इज अ पैराबोला। किसी पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसी नहीं है, y इज इक्वल्स प्लस माइनस के एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस के वाई स्क्वायर, बट प्रॉपर्टीज कुछ वैसी हैं। इक्वेशन विल बी व्हाट, पैराबोला। और ये पैराबोला है,
आपको दिख रहा है पैराबोला है, ठीक है। हेंस तो आपने एक चीज कंक्लूड किया, हेंस द ट्रेजेक्ट्री क्या बताया था, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड व्हाट, ट्रेजेक्ट्री। सो हेंस द ट्रेजेक्ट्री ऑफ projectile will be what, parabolic in nature। तो एक चीज क्लियर हो गई कि चाहे आप प्रोजेक्टाइल को बेटा पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल फायर करें या आप प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पर फायर करें, द ट्रेजेक्ट्री इज ऑलवेज गोइंग टू बी पैराबोलिक इन नेचर। एक चीज श्योर होगी, ठीक, कैसी होगी हमेशा, पैराबोलिक इन नेचर, ठीक। तो एक चीज हमको प्रूफ हो गया भाई कि हमारी प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, हमेशा पैराबोलिक होगी, ठीक। देन उसके बाद हम सॉल्व करते हैं भाई, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह निकल रहा है, ठीक, इसको कर लीजिए, मैं रब कर दूं इसको, फिर आगे बात करें। देन चलो, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, अब सबसे पहले तो देखना है भाई टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए किस तरीके के मोशन को आप अपने कंसिडरेशन में लेते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो आप हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन को लेंगे। क्यों, देखो ये बॉडी जो प्रोजेक्टाइल आप जिसको कह रहे हैं वो एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल में किस वेलोसिटी थ्रो किया गया, तो यू कॉस थीटा। क्या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन है, नहीं है, एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज 0, दैट मींस a इज 0, दैट मींस f इज 0। तो अगर बेटा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी हमेशा कितनी बनी रहती है प्रोजेक्टाइल की, u cos थीटा। तो अगर हमेशा u cos थीटा स्पीड से चलता रहेगा तो कभी रुकेगा ये। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, कितनी देर ये आपका प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, तो इस वेलोसिटी के साथ तो ये हमेशा हवा में बना रहेगा, ये तो रुकेगा ही नहीं कभी। With the velocity u cos theta, the projectile is not going to stop. Why? Because in the direction of horizontal, there is no acceleration which will decrease the velocity or which will increase the velocity. तो x axis के along तो हमेशा हवा में रहेगा। प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया था u से, x axis के along u cos theta, y axis के along u sin theta से जा रहा था, लेकिन नीचे किस एक्सेलरेशन से आ रहा है, नीचे केवल g ही तो लग रहा है, केवल ये g लग रहा है, और g किस एक्सिस के along है, y एक्सिस के along है। तो जब भी आपको टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कितनी देर हवा में रहा ये निकालना है, तो हवा से नीचे आने के लिए जिम्मेदार कौन है, जी, किस एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है, वर्टिकल मोशन में। तो हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्टिकल मोशन को आप अपने ऑब्जर्वेशन में लाएंगे, ठीक है। तो और टाइम ऑफ फ्लाइट में हमेशा याद रखना है कैसा मोशन ऑब्जर्वेशन लॉग है, वर्टिकल मोशन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो कैसे यूज करेंगे बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें दो तरीके के टाइम निकलेंगे, ठीक है। एक होता है टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, और एक होता है टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। जरा सोचो, एक्सेलरेशन केवल वाई एक्सिस के लॉन्ग यानी वर्टिकल मोशन में, तो बेटा ओ से ए तक इतनी देर पूरी हवा में है टाइम, ये आपका प्रोजेक्टाइल हवा में है, तो यहां से लेकर यहां तक आने में जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन अगर इसको मैं हाफ कर दूं, इस पॉइंट वाई पर ये पूरे टाइम टी लग रहा है, इसका जस्ट हाफ कितना लगेगा, t/2 लगेगा, और लगना भी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा है ना, उतना ही टाइम प्रोजेक्टाइल लेगा यहाँ से यहाँ तक आने में। क्यों, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो फिक्स है जी। भाई ऊपर की तरफ किस वेलोसिटी जा रहा था, u sin थीटा विच इज कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी फिक्स हो गई, एक्सेलरेशन भी क्या है, फिक्स है, तो टाइम तो हमेशा सेम लगेगा। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर स्पीड फिक्स है u sin थीटा, टाइम डिस्टेंस भी इसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है, जितना यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल डायरेक्शन जाएगा उतना ही ऊपर से नीचे वर्टिकल डायरेक्शन आएगा, तो टाइम तो सेम लगेगा इसका। तो टाइम ऑफ फ्लाइट दो तरीके से डिफाइंड होता है, एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट में टाइम ऑफ एसेंट, यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ एसेंट ऊपर चढ़ने में, एक्सेंट में टाइम, डिसेंट में टाइम, और एसेंट और डिसेंट टाइम मिला दोगे तो क्या मिलेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, टाइम ऑफ एसेंट बराबर होता है टाइम ऑफ डिसेंट के। ओ से लेकर वाई तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम ऑफ एसेंट है, वाई से लेकर ए तक आने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम ऑफ डिसेंट है, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। कॉन्सेप्ट है, याद रखना है इसको। खैर चलो, वर्टिकल मोशन को लेना है भाई, यहाँ पे आ जाओ बेटा, इस पॉइंट पर वाई पर, एट वाई, वहीं पर सारी कहानी हमको निकालनी है। ज़रा मुझे इस इक्वेशन की मदद से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद है, v = u + at, मैं वर्टिकल मोशन को ऑब्जर्वेशन ला रहा हूँ, यानी एट y
वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई ऑफ टी, करने जा रहा हूँ। इस y पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, वर्टिकल मोशन में वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, क्या होगा बताओ, वी वाई की वैल्यू क्या होगी, वी वाई क्या है, फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई ना, अलोंग वर्टिकल। इस पॉइंट पर क्या प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा था, इस पॉइंट के बाद तो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट ट्रेवल कर चुका ना, वर्टिकल मुझे को ऐसे जा रहा है ये से, तो यहाँ पर आने के बाद तो ऊपर की तरफ कोई वेलोसिटी रहेगी ही नहीं प्रोजेक्टाइल की। इनिशियल वेलोसिटी y के लॉन्ग u sin थीटा थी, बट इस पॉइंट पर क्या ऊपर की तरफ प्रोजेक्टाइल जा रहा है, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो मैक्सिमम जितना ऊपर जा सकता था जा चुका। तो व्हाट विल द फाइनल वेलोसिटी एट y, इस पॉइंट पर y एक्सिस पे कोई वेलोसिटी होगी क्या, कुछ नहीं होगी, तो वी वाई की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0। इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के लॉन्ग कितनी थी, u sin थीटा, बॉडी ऊपर जा रही थी तो ए वाई की वैल्यू क्या हो गई, -g, एंड t यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल मैंने क्या बताया था, कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट, तो उसका आधी डिस्टेंस से यहाँ तक पहुंची कितना टाइम होगा, t/2, स्मॉल t की जगह पुट कर सकते हैं क्या, t/2। फिर से समझ लो, इस पॉइंट पर वर्टिकल मोशन में क्या कोई वेलोसिटी है, नहीं है, तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एट y इज 0। यही इतना याद रखना बस, ये वैल्यू, बाकी तो सब आसान है। इस पॉइंट पर चूंकि प्रोजेक्टाइल ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब उसके ऊपर जाने के लिए कोई वेलोसिटी नहीं, फाइनल वेलोसिटी लॉन्ग y एक्सिस 0 हो गया। इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी, इसको उधर कर दूं, बात खत्म। देखो g इंटू t/2 इज इक्वल्स टू u sin थीटा, इम्प्लाइज दैट t निकालना था, t इज इक्वल्स टू व्हाट, 2u sin थीटा बाई g। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाई g, ठीक। अच्छा, u sin थीटा क्या है बताओ, u sin थीटा इज द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल ना, यानी कि 2u sin थीटा को बेटा क्या लिख सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस अपॉन g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट। मैंने क्या कहा था, केवल वर्टिकल मोशन को ध्यान में रखना। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट में केवल वेलोसिटी किस एक्सिस के लॉन्ग आ रही है, वर्टिकल वाली, हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब ही नहीं। t इज इक्वल्स 2u sin थीटा बाई जी, और इस फॉर्मूले को याद रखना। जब आपको मैं बताऊंगा प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल फ्रॉम एन इंक्लाइंड, तो वहाँ पे इस रिलेशन फिर से याद कराऊंगा, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है। इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हो आप, यही याद करो, फॉर्मूला यही यूज़ करोगे 2u sin थीटा बाई जी, बट ये एक तरीका है याद करने का कि टाइम ऑफ फ्लाइट 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी लॉन्ग y एक्सिस अपॉन g, 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी लॉन्ग y एक्सिस अपॉन g, ठीक। ये भूल जाओ तो ये याद रखना आप, ठीक है। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसमें कभी सवाल क्या पूछता है कि मैक्सिमम क्या होगी, मिनिमम क्या होगी, सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आएगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। जब साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम आएगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या आएगा, मिनिमम आएगा, ठीक। तो कॉन्सेप्चुअल सवाल इससे बन सकते हैं। कंप्लीट कर लीजिए, फिर आपको मैं वो बताऊँ, हाइट का फॉर्मूला सॉल्व कराएं। पॉज करके ट्राई कर लो एक बार फिर से पूरा डेरिवेशन, ठीक। चले, चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, ज़रूरत पड़ेगी हमको अभी। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकाला हमने बेटा, 2u sin थीटा होल डिवाइडेड बाई g। चलो अब और निकालते हैं हाइट। व्हाट विल द हाइट कितना ट्रेवल किया इसने, तो इस प्रोजेक्टाइल ने कितनी हाइट ट्रेवल की, यही तो ट्राई मैक्सिमम हाइट यही तो है, और तो ज़्यादा हाइट जाने की और ऊपर चला जाएगा, यही हाइट निकालना है आपको, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब देखो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब अभी भी किधर जाओगे, ऊपर जाओगे तभी तो पता चलेगा कितनी हाइट चल रही है, अभी भी क्या है, वर्टिकल मोशन को ही आपको देना है। चलो वी नो दैट, ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना बेटा, एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, यही होगा, इम्प्लाइज दैट। नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, मैक्सिमम यहीं तक तो पहुंच रहे बेटा वाई पर ना, मैक्सिमम हाइट को तो ऐसे करना, मैक्सिमम हाइट लिख लो इसको यार, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचे में मैक्सिमम हाइट कितनी h है, तो यहाँ तक आने में कितना डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है h, तो s ऑफ y विल बी व्हाट h। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग y एक्सिस, दैट इज u sin थीटा, u sin थीटा। एंड व्हाट अबाउट टाइम, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ t/2, क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट है यानी t की जगह हो गया क्या, t/2, माइनस ऊपर जा रहे हो तो ए वाई की वैल्यू g हो गई बेटा, और ये t का मतलब t/2 का होल स्क्वायर। ज़रा इसको इफेक्टिवली सॉल्व कर लो। h इज इक्वल्स टू u sin थीटा, t का मतलब क्या निकाला था, 2u sin थीटा बाई g, ये आ गया, माइनस हाफ g, t का मतलब क्या
2u साइन थीटा बाई जी इंटू 2 और इसका स्क्वायर ही होगा। टी का मतलब 2u साइन थीटा बाई जी था, तो 2u साइन थीटा बाई जी, नीचे एक 2 पहले से था और इस पूरे पैकेट का क्या स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा देखो 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g माइनस, इसको सॉल्व करो बेटा, हाफ g 2 स्क्वायर यानी 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर 1/2 जी 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई, क्या था भाई 2g था ना, यानी कि क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4g स्क्वायर। अब इसको कुछ कट कुट करो, देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे देखो 4 से 4 कट गया सॉल्व करके लिखा जाए भाई क्या निकल के आने वाला है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस, ये क्या है एक जी से एक जी भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, तो एक में से आधा घट गया, क्या बचेगा हाफ बचेगा, यानी कि क्या बचेगा ये हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। तो जो h का फॉर्मूला निकल के आया आपका बेटा वो आया क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, क्या नीचे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा बन के आया कि जो आपका टाइम ऑफ लाइट होगा वो 2u साइन थीटा बाई जी है, और जो हाइट है मैक्सिमम हाइट विच इज ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, द वैल्यू ऑफ h विल बी व्हाट, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ओके, so this is the maximum height formula। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक, क्या किया आपने, वर्टिकल मोशन यहाँ तक पहुँचे थे, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर लगाया। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस व्हाट, हाइट ऑफ द मैक्सिमम ना, कितना ट्रेवल कर रहा है, मैक्सिमम हाइट h, यू वाई इज यू साइन थीटा, स्मॉल टी यहाँ से यहाँ तक जाने में t/2 लगेगा भाई, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t है, तो टाइम ऑफ एसेंट में कितना लगेगा t/2 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, फिर आपने सॉल्व कर लिया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, दिस इज द आंसर। ओके, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे टैबलेट कर दिया। ठीक, अब एक चीज़ बची, रेंज कैसे निकलेगी भाई, और देखें व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेंज मतलब कौन सी डिस्टेंस, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ना, रेंज कितनी दूर जा रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द हॉरिजॉन्टल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेंज। बहुत आसान है रेंज निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज का मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड along which direction, horizontal, as simple as that, along horizontal। now what is the range in the horizontal बेटा, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, अब इसको चाहे तो आप s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा, चाहे स्पीड बराबर डिस्टेंस मोर टाइम, मैं पूरा एक बार लगा दे रहा हूँ। हम हॉरिजॉन्टल मोशन को कवर अप करेंगे तो एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये होगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ एस एक्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो ओ से ए तक ही तो जा रहा है ये प्रोजेक्टाइल एक्स एक्सिस के अलोंग, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, रेंज। ओ से ए तक जितनी डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है दैट इज कॉल्ड रेंज। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज व्हाट, रेंज। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इज यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। व्हाट अबाउट टाइम, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा, शायद टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर लगेगा भाई। यहाँ से यहाँ तक आने में तो प्रोजेक्टाइल हवा में ही था, विच इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, टी की जगह रख दिया क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ। व्हाट इज द एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सीलरेशन नहीं, क्योंकि जो भी एक्सीलरेशन हो किधर है, वाई एक्सिस के अलोंग है, तो ये हो गया क्या, 0 इंटू टी, मतलब नहीं पूरा 0 हो जाने वाला। ठीक है, चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, सॉल्व करो, आर इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, टी का मतलब क्या निकालते, 2u साइन थीटा बाई जी आया था आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u साइन थीटा बाई जी, इसको अरेंज करो, r इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, शायद साइन 2 थीटा लिख सकते हो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इट विल बी व्हाट, 2 r इज इक्वल्स टू
इसको ऐसे रहने दो यू स्क्वायर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को बेटा लिखा साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर आर रेंज। आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक, और तो कुछ बचा नहीं भाई, रेंज हो गया, ये हो गया। तो देखो ये दोनों फॉर्मूले बड़े मिलते जुलते हैं। एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी है, एंड रेंज इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना अपने आप को, याद रखना। इसीलिए कह रहा हूँ फॉर्मूला याद करना मुश्किल है। ये तो चलो आसान है, 2u साइन थीटा बाई जी, इन दोनों बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर आप पूरा मेथड पता है आपको, तो सवाल किसी भी तरीके का फॉर्मेट करके दे दिया जाए तो आप लगा लेंगे। मेथड पता होना चाहिए कि डिराइव कैसे कर रहे हो आप। ठीक है, अब इसमें देखो एक सवाल पूछा था बेटा, बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज। उसको मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज, कि अगर मान लो यहाँ से मैं किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करना चाहता हूँ, जो मैंने आपसे कहा था जो जैवलिन थ्रो करते हैं लोग, है ना, या जो आप क्या कहते हैं डिस्कस थ्रो होता है, वो सब में जब कोच सिखाते हैं कि आखिर उस जैवलिन को थ्रो कैसे किया जाए कि वो मैक्सिमम, भाई इसको फेंकने का उद्देश्य क्या रहता है, जब फेंकते हैं उसको सोचते कितना दूर से दूर जा सके वो, तो जब थ्रो किया जाए कितने एंगल पर थ्रो, मैक्सिमम रेंज क्या होनी चाहिए। तो रेंज का फॉर्मूला तो ये है भाई कि अगर आप मान लो इस प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम डिस्टेंस तक थ्रो करना चाहते हैं तो कैसे थ्रो करें, हाउ वी विल अचीव द मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ओके, सो मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैं उसको यहीं सॉल्व करा दे रहा हूँ। डायरेक्ट आज के बाद आंसर लिखेंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम रेंज, अच्छा आर क्या होता है, आर इज व्हाट, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही निकाला था। यू तो फिक्स है भाई, फेंकना तो एक फिक्स है। जी भी क्या है, फिक्स है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बचा ये साइन 2 थीटा। मतलब ये जो एंगल है इस पर डिपेंड करता है रेंज, किस रेंज से, मतलब सेम वेलोसिटी से, सेम मान लो 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंक रहे हो। अब मान लो आपके पास ऐसा कोई प्रोजेक्टाइल है, 30 मीटर पर सेकेंड से ऐसे फेंक रहे हो, 30 मीटर पर सेकेंड से ऐसे फेंक रहे हो, या 30 मीटर पर सेकेंड से ऐसे फेंक रहे हो। अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से देखो, θ1, θ2 और θ3, सेम वेलोसिटी है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग अलग है, तो रेंज भी अलग अलग आएगी। अब मैक्सिमम कब मिलेगी वो सोचना है आपको। तो भैया मैक्सिमम के लिए तो ये पूरा साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है भाई, ये साइन 2 थीटा अगर मैक्सिमम हो जाए समहाउ, साइन 2 थीटा, इफ साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम देन आर विल बी मैक्सिमम, एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, मैक्सिमम रेंज। दैट इज फॉर आर मैक्स। आर मैक्स कब होगा, जब बेटा साइन 2 थीटा क्या हो, मैक्सिमम। फॉर आर मैक्स साइन 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम। अच्छा, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, आई थिंक 90, शायद साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, 1 से ज़्यादा साइन की वैल्यू होगी नहीं, यानी इस पूरे वैल्यू को साइन 2 थीटा को 90 डिग्री होना चाहिए। या आप ये कह सकते हो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, मतलब हो ना। फॉर आर मैक्स साइन 2 थीटा शुड बी मैक्स। अच्छा, साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1। अब जरा सोचो, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, जब 2 थीटा क्या हो 90, भाई साइन ऑफ 90 ही तो 1 होगा। अगर 2 थीटा बराबर 90 है बेटा, तो थीटा कितना होना चाहिए, 90/2 विच इज 45 डिग्री। मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम रेंज आपको तब मिलेगी जब आप कितने एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे उस प्रोजेक्टाइल को, 45 डिग्री से, याद रखना। मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल गेट ओनली व्हेन थीटा इज व्हाट, 45 डिग्री। ये मैक्सिमम रेंज मिलेगा। अगर 45 डिग्री पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपको रेंज क्या मिलेगी, बिल्कुल मैक्सिमम मिलेगी। अच्छा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा आर मैक्स का, फिर यहाँ से दिख रहा है नीचे, आगे मिट जा रहा है। फॉर्मूला बनाओ जरा आर मैक्स का। आर मैक्स विल बी व्हाट, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो साइन 2 थीटा बेटा 1 हो गया, तो आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर बाई जी। ये फॉर्मूलेज याद रखना, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी यूज करेंगे, बट अगर मैक्सिमम रेंज पूछा गया है तो आर मैक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट हम यूज करेंगे यू स्क्वायर बाई जी। फिर ये साइन 2 थीटा वगैरह सॉल्व नहीं करना आपको, एंगल कुछ नहीं देखना। मैक्सिमम पूछा गया दैट मीन्स यू स्क्वायर बाई जी, बात खत्म। कैसे निकला यहाँ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें ये बेटा आपको पढ़नी है प्रोजेक्टाइल में। मोशन हमेशा किधर होगा, वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक साथ होगा। एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन नहीं होता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन होता है, विच इज इक्वल्स टू जी। बॉडी ऊपर से नीचे आ रही तो प्लस जी, नीचे से ऊपर जा रही तो माइनस जी। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, 2u साइन थीटा बाई जी। हाइट कितना आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी।
जो रेंज होगा वो क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मैक्सिमम रेंज क्या आएगा, यू स्क्वायर बाई जी। और मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री होगी। ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी प्रोजेक्टाइल की, पैराबोलिक होगी, क्योंकि y का कोफिशिएंट 1 और x का कोफिशिएंट 2 आया था। तो एक चीज़, इतनी चीज़ें हमको प्रूफ करनी थी, वो हमने जान लिया है। ठीक है, एक टाइप का प्रोजेक्टाइल बचा है, उसको कल मैं बता दूंगा नेक्स्ट टर्न पे, कि अगर प्रोजेक्टाइल मान लो किसी इंक्लाइंड प्लेन से थ्रो किया जा रहा है, तब कैसे उसका सॉल्व होगा। ठीक है, इतनी बातों को कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।